जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक भारतीय संविधान के भाग, आज इस टॉपिक को लाया हूँ और इस टॉपिक से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे मुद्दे पे बात करेंगे। हम सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन ज़रूर रहता है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलते हैं, बिना विलम्ब किए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज है दोस्त हमारे देश का, इसे सैल्यूट करें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 में बात करें दोस्तों, कहता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके दोस्तों। पहला जन्म से, दूसरा वंशाधिकार, तीसरा पंजीकरण और चौथा देशीकरण और 5वां का है भूमि के अर्जन द्वारा। ये 5 विधि हैं जिससे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों, खोने के 3 तरीके होते हैं, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है कि भारत संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों। तो भारत जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है ना। और अमेरिका है जो, उसमें डबल नागरिकता होती है दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना, तो देख लेते हैं क्या है। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, वही संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, सिद्धांत को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता है तीसरा नंबर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों की भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि आप जानते ही होंगे कि 2019 में CAA NRC आया था, जिसमें बहुत सारा बवाल भी हुआ था, है ना, जिसमें किया गया, है ना, बहुत जगह बहुत सारा विरोध हुआ। तो इस नागरिकता संशोधन अधिनियम में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देशों के बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, ये सबको नागरिकता देने की प्रावधान की गई है कि अगर कोई ऐसा है जो आए इंडिया में तो उनको हम नागरिकता दे देंगे, है ना। चलिए अगले नंबर में बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, जो हमारे भारत की जो नागरिकता है, 3 विधि से हमारी नागरिकता जा सकती है। पहला प्रतियाग विधि से, पर्यावसन विधि से और वंचना के आधार पर हमारी नागरिकता चली जाएगी, है ना। चलिए, उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आपको आसानी से पता चल सके और आप कुछ सीख सकें, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। हमारी तो यही कामना रहेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना।
कहता भारत के बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो लगातार 7 वर्षों तक रहने से हमारी नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी दोस्तों, है ना। यानी भारत छोड़ के हम 7 वर्ष तक अगर विदेश में रहें और यहाँ नहीं आए, कोई गतिविधि हमारे यहाँ से ना हो, तो हमारी नागरिकता है जो अपने आप समाप्त हो जाएगी, है ना, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है दोस्तों। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रति 2 वर्ष में मनाया जाता है। अगले हम बात करेंगे टॉपिक में दोस्तों, नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। कुछ अनुच्छेद हैं जो नागरिकता से संबंधित है, मैं उसे लाया हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें, है ना। अनुच्छेद 5 में बात करें तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय की नागरिकता, है ना। 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। यानी 7 में दोस्तों पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है ना। वहाँ से अगर कोई भगा दिया हो, प्रव्रजित कर दिया हो या सता रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को, माने जो हिंदू है, खास करके हिंदू, सिख, जैन, तो ये भारत आएगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। साथ में भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता का अधिकार है जो भारत के बाहर रह रहे हैं। कहता है वैसे लोग जो भारतीय मूल के हैं, है ना, तो उनको भी नागरिकता मिल जाती है ना। अगला है दोस्तों, कहता है भारतीय मूल, वैसे तो हम बता ही दिए थे, है ना। 9 नंबर में कहता है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। वैसे लोग जो कहीं विदेश चले गए और अपना वहाँ का नागरिकता बना लिए हैं, वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, तो ऐसे अवस्था में भारत की नागरिकता है जो समाप्त मान ली जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है दोस्तों, है ना, दोहरी नागरिकता नहीं, इसी वजह से वहाँ, और इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। 10 नंबर इसका अनुच्छेद 9 से संबंधित है। कहता है नागरिकता संबंधित अधिकारों की निरंतरता, है ना। इसके अलावा कहता है 11 नंबर में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। हम संसद के द्वारा कानून बनाकर हम इसका भी प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे बताया था मैंने कि इस नागरिकता पाने के 5 तरीके होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता है लक्ष्मी मल सिंधवी समिति किससे संबंधित है दोस्तों। दोहरी नागरिकता से संबंधित है ना। अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता है किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो ऐसे इंसान जो विदेशी हों और भारत के बैंकों में पैसा जमा कर दिए हों और सोचते हैं कि नागरिकता मिल जाएगी, तो ये सब भ्रम में ना रहे, उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी, है ना। 8वां नंबर है, कहता भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया दोस्त। तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें, है ना। आपको लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो आपने लाइक किया, आपको अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो सो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दें। आगे 9 नंबर क्वेश्चन में बात करें, भारतीय मूल व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, तो वो कृषि भूमि नहीं खरीद सकती, है ना। अगले में बात करें दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसमें कि हम बात करेंगे NRI, PIO और COCI, ये कार्ड धारक की तुलना क्या है। माने कि जिसको ना दोस्तों, जिसको NRI कार्ड है, PIO कार्ड है, OCI कार्ड है, तो ये सारी चीज़ों में क्या क्या व्यवस्था होती है, किनको क्या मिलता है प्रावधान, तो इन सारी बातों में हम बात करेंगे, है ना। तो चलिए हम पहले बात करेंगे आपको NRI, है ना। कहता है कि
ये सब लाभ हैं, है ना। परिवार कहता भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है भारतीय पासपोर्ट धारक है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि प्रवासी जो NRI है, वैसे नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करते हैं उसके लिए NRI कार्ड होती है, पासपोर्ट है एक प्रकार का, है ना। ये भारतीय नागरिक ही हैं कि यह हिता है ना, कहने अर्हता है, करने का अर्थ है कि ये भी एक भारतीय ही हैं, उस तरह का इनको माना जाता है। सभी लाभ जो समानतः भारतीयों को नागरिकों को प्राप्त है, अगर इनको भी वैसे ही मिलेगा जैसे भारत में आम नागरिक को मिलता है। इनको वीज़ा नहीं दी जाएगी और मताधिकार दे दिया गया है, ये मत अपना दे सकते हैं वैसे व्यक्ति जो भारत के बराबर में बाहर रहते हैं, तो आके अपना वोट कर सकते हैं ना, इनको इतना प्रावधान दिया गया है। अगले हम बात करें दोस्तों तो PIO जो कार्ड धारक हैं उनके लिए कहता स्वयं या उसका पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हों और वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त किए हों जिसका पासपोर्ट धारक है। मैंने बताया प्रवासी के लिए NRI मैंने कि है तो भारत के लेकिन रहता है दूसरे देश में, तो वैसे के लिए NRI कार्ड होती है। दूसरा हमने बताया कि PIO, तो PIO ऐसा है जिनका पूर्वज भारतीय है ना, लेकिन वर्तमान में कोई अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, तो वैसे लोगों को PIO कार्ड दिया जाता है, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति, है ना। कहता है भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि आप अगर भारत से 7 वर्ष माने दूसरे देश में लगातार रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त समझी जाएगी, है ना, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो रह रहे हैं लेकिन यहाँ आके 7 वर्षों के अधिक करेंगे, क्या कहता है निरंतर निवास के आधार पर आवेदन करेंगे कि हम यहाँ रह रहे हैं, तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी, है ना। एक कोई विशेष लाभ नहीं इनका, है ना, जैसे उनको लाभ मिलेगा नहीं क्योंकि इन्हें पहले ही भारत की नागरिकता त्याग करके दूसरा ले लिए थे, है ना। दूसरा, इनको वीज़ा मिल सकेगा और मताधिकार नहीं कर सकते, इनको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसके बाद है विदेशी भारतीय नागरिक OCI, यानी वैसे नागरिक जिसको OCI कार्ड धारक हैं। तो वैसे व्यक्ति जो विदेशी हैं भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हों तथा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हों, जो 1955 में पंजीकृत हों, तो ऐसे व्यक्तियों को यानी कि एक तरह से भारतीय समझा जाएगा। उसके अलावा दूसरा है कहता है संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिकता था उस भूभाग के निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। कहता है वैसे या तो संविधान लागू होने तक या होने के बाद निवासी यानी भारत के नागरिक था, तो ऐसे लोगों को स्वतंत्रता के बाद का भी अंग बना। इसके अलावा बात करें तो कहता है इसके अलावा कहता है एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीकरण से छूट हैं, पंजीयन से छूट हैं अब भारत में कितने भी अवधि तक ठहराव के लिए, यानी कि OCI कार्ड जो जिनको है तो वो क्या करेंगे, 2 गो है जिसमें बताया कि FRRO है और FRO वाले हैं जिनको पंजीकरण में छूट है और वो कितने भी समय तक अधिक अवधि तक यहाँ भारत में रह सकते हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं। कहता जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं, जिनको OCI कार्ड है वो भारत में बिना वीज़ा के भी आ सकते हैं, इनको ऐसा प्रावधान दिया गया है। लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है, इनको वोट नहीं दे सकते, इनको मना है ना। अगली बात करें, कहता है कि LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को
प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की गई। यानी कि LNS सिद्धवी जो हैं प्रतिवर्ष 9 जनवरी को क्या कहे हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए, है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो तक, है ना। तब तक के लिए हैप्पी इंडिया, गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।